आज हर बिजनेस, हर कंपनी चाहती है कि आप अपनी हर खुशी, हर ज़रूरत, हर इम्पल्सिव परचेज को ईएमआई से करें। इवन जब आप 50,000 का फ़ोन लेने दुकान पर जाते हो तो दुकानदार आपको कैश देने से रोकता है। अमेज़न पर 2,000 के कपड़े हों या स्विगी पर 400 रुपये का खाना, हर जगह बाय नाउ पे लेटर या नो कॉस्ट ईएमआई का बटन सबसे बड़ा होता है। पर ऐसा क्यों? ये ईएमआई कोई कन्वीनियंस नहीं, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रैप है आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स को कैप्चर करने का। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई की कॉस्ट जीरो तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका हर परचेज आपकी आने वाली 5 साल तक की अर्निंग्स को मॉर्टगेज पर रख देता है। जो सबसे बड़ा झूठ बेचा जाता है वो है नो कॉस्ट ईएमआई। पर फाइनेंस में एक कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच। आप इसे इस तरह समझिए, जब आप 60,000 रुपये का फ़ोन दुकान से लेने जाते हैं और कैश में ख़रीदते हैं तो पूरा का पूरा पैसा दुकानदार के पास जाता है और जो भी मार्जिन होता है वो दुकानदार का प्रॉफिट होता है। पर जब आप नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को चूज करते हो तो बैकग्राउंड में एक डील हो रही होती है, जिसमें दुकानदार बैंक को कहता है कि तुम मेरा फ़ोन बिकवाओ, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। मान लीजिए फ़ोन 60,000 का था, दुकानदार ने बैंक को कहा कि मैं तुम्हें 5% का अपफ्रंट डिस्काउंट दे दूंगा, तो बैंक दुकानदार को 57,000 रुपीज़ देता है, जबकि आपके अकाउंट से, आपके क्रेडिट से हर महीने 10,000 रुपये ही लेता है। जो तो 3,000 रुपये जो बैंक ने आपसे तो लिए पर दुकानदार को नहीं दिए, वो एक तरह से उनका इंटरेस्ट हो गया। पर ये तो सिर्फ एक कहानी है। इसके बाद आती है प्रोसेसिंग फीस। कोई भी बैंक जब भी कुछ ईएमआई की प्रोसेसिंग करता है उसके 199 रुपये से लेकर 299 रुपये तक चार्ज करता है। अब आप समझिए हर महीने इंडिया में कितने सारे प्रोडक्ट ईएमआई पर बिकते हैं। इसी तरह बैंक करोड़ों रुपए कमा लेता है। अब आती है तीसरी लेयर, वो है जीएसटी के। आरबीआई के मुताबिक चाहे आपकी नो कॉस्ट ईएमआई हो या कॉस्ट ईएमआई, इंटरेस्ट तो बैंक को आपकी स्टेटमेंट पर दिखाना ही पड़ता है और उस इंटरेस्ट पर 18% जीएसटी लगता है। और वो जीएसटी कहाँ से जाता है? आपकी जेब से। तो वो जीएसटी आपके अकाउंट से चुपचाप से कटता रहता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। अब आती है उससे भी बड़ी बात, आपकी क्रेडिट लिमिट। जब भी आप कुछ भी ईएमआई पर खरीदते हो आपकी बोरोइंग पावर कम हो जाती है और अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आपको बहुत महंगे पर्सनल लोन या प्राइवेट मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, जो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अब आता है असली सवाल कि भाई ये कॉरपोरेट्स या कंपनीज ईएमआई सिस्टम के पीछे इतनी क्रेजी क्यों है? क्यों हर कोई आपको उधार पे सामान बेचना चाहता है? तो समझिए, बिजनेस वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मैट्रिक्स यूज होता है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आपके पास कैश में 20,000 रुपये हैं और आप दुकान पर जाते हैं, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा? मेरे पास 20,000 रुपये हैं, 20,000 तक का फ़ोन देखना है। आप एक बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट हो गए। पर जैसे ही आप दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला, सर कैश क्यों दे रहे हो? ईएमआई पर सिर्फ 3,500 रुपये महीने में ले लो। आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, आपको लगने लगा 3,500 ये तो मैं ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। जो आप 20,000 रुपये का फ़ोन लेने गए थे वो आपका 60,000 रुपये का अपग्रेड हो गया। तो जिस ऑर्डर की वैल्यू मैक्स 20,000 हो सकती थी वो बढ़कर क्या हो गई? 60,000 हो गई। तो बैंक या कंपनीज आपको कन्वीनियंस नहीं बेच रही, बल्कि अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन बेच रही है। आपने वो पैसे जो अभी तक कमाए भी नहीं, वो पैसे खर्च कर दिए, उन पैसों की किस्त बांध दी और आने वाले टाइम के लिए ईएमआई के ट्रैप में फंस गए। अब आप कहेंगे इस ट्रैप से बचे कैसे? एक रूल याद रखो, 2 टाइम्स कैश वैल्यू। जब भी आपको कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड या वांट्स की ज़रूरत, यानी जिसकी नीड ना हो, वो प्रोडक्ट खरीदना हो, तो तब तक ना खरीदें जब तक उसके प्राइस से 2 गुना पैसे आपके अकाउंट में कैश ना हो। मोबाइल फ़ोन 60,000 रुपये का है तो 1,20,000 रुपये आपके अकाउंट में
होने चाहिए। शूज़ 10,000 के हैं तो 20,000 रुपये होने चाहिए। कभी भी कुछ भी लाइफस्टाइल अपग्रेड बिना कैश के कभी भी ना करें। थैंक यू मच।